कैरेक्टर स्केच, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, कुछ भी पूछेगा एक ही बात है, चाहे आपसे पूछे कैरेक्टर स्केच, चाहे आपसे पूछे फीचर, चाहे पूछे एट्रीब्यूट्स, आपको आंसर यही देना है क्योंकि तीनों का एक ही आंसर है। अब होता क्या है तो मीनिंग से याद रखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। दिमाग में आया कि मनी वाली ट्रांजैक्शन को लिखता है। तो सबसे पहले बाबू राव आपको ये आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में है, तभी तो रिकॉर्ड करोगे आप। तो वही है, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग का, इज टू डिटरमाइन व्हाट आर रिकॉर्ड दैट इज आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब क्या आपको कि हमें इतना पता है कि अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखता है जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं, मतलब जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो सबसे पहला काम यही होगा भाई कि आपको देखना होगा कि कौन सा मॉनेटरी टर्म में है। अब बोलोगे सर क्या मॉनेटरी टर्म, जैसे मैं बोलूं मम्मी का प्यार कितने रुपए का, 100 रुपए, 200, 500, 1000, क्या आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो? नहीं रिकॉर्ड होगा। लेबर काम करते हैं या नहीं करते, मॉनेटरी टर्म में कैसे रिकॉर्ड करोगे, कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा ये है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये टी शर्ट है इसकी क्वालिटी, इसको मॉनेटरी टर्म में तो नहीं बता सकते। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती क्योंकि मनी रिकॉर्ड करते। लिखेगा टी शर्ट कितने का, तो 500 रुपए का रिकॉर्ड हुआ। पेन कितने का, तो 3000 रुपए का रिकॉर्ड। मतलब वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो मॉनेटरी में होता है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती उसको रिकॉर्ड नहीं करता है अकाउंटिंग। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये कि आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में है, क्योंकि जो जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में होगी उसी को हम लिखेंगे और जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में नहीं होगी उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप आपको करना है आइडेंटिफिकेशन। तो सपोज आपको मैंने 10 स्टेटमेंट दी तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो 8 स्टेटमेंट है ये मॉनेटरी टर्म में है। तो आप ये तो निकालोगे ना कि कितना 100, 200, 500, 1000 कितने रुपए है मॉनेटरी। तो दैट सेकंड स्टेप इज मेजरमेंट, कि मेजर करना वो ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाई करी गई है उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। तो देखो ये in accounting we recommend only those transactions which can be measured in the terms of money on which are the financial nature. If a transaction or event can't be measured in the money terms it not be considered as a record of financial accounting. तो ये देखो आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसी के अंदर मेजरमेंट आ गया। अब देखो हमने क्या किया, दोनों काम कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो आपका, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट। मेजरमेंट हो गया भाई, हमने मेजर कर लिया कि ये सब ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी टर्म में है। तो मेजर तो कर लिया, अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, अगला काम करना पड़ेगा। अब तो मेजरमेंट के बाद अगला काम अकाउंट की डेफिनेशन में था रिकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स। हम रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड के अंदर क्या पढ़ोगे आगे, तो आप पढ़ोगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये बहुत आगे के चैप्टर से, अभी बेसिक थ्योरीज पढ़ रहे, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो बनाना सीखोगे जर्नल एंट्री, कैसे रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन। अभी हम सीख रहे कि रिकॉर्ड होगा, हाउ टू रिकॉर्ड फ्यूचर की बात है, बाद में देखेंगे, सीखेंगे भी कैसे रिकॉर्ड करते। तो वही थर्ड स्टेप आपका, a transaction will be recorded in the books of account only if the considered as an economic event, मतलब मनी के टर्म में हो, and can be measured in the terms of money, मतलब उसके इकोनॉमिक इवेंट हो और मनी के टर्म में हो। Once इकोनॉमिक इवेंट और आइडेंटिफाई एंड मेजर, मतलब पहले दो कामों का आइडेंटिफाई मेजर इन फाइनेंशियल टर्म्स, these are to be recorded in the books of account। और रिकॉर्ड करेंगे तो क्या पास करेंगे हम, जर्नल एंट्री पास करेंगे। सीखेंगे हम आगे जर्नल एंट्री कैसे पास होता है। चलो भाई मैंने आइडेंटिफाई भी कर दिया, मेजर भी कर लिया, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। रिकॉर्ड किया तो बहुत पेजों का अलग अलग, मतलब एक ही जगह सारी चीजें रिकॉर्ड है, बहुत सारे पेज बन गए। वहीं दाल है, वहीं चावल है, वहीं आटा है। क्योंकि देखो जब मैं बाहर से राशन लेके आता हूँ तो एक ही थैले में सब कुछ, आटा भी होता है, गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, दाल भी होता है, चाय पत्ती भी होता है, सब कुछ एक ही जगह होता है। अब दुकान पे सामान आता है तो रिकॉर्ड जब करते हैं तो सब कुछ एक ही पर्ची में लिखते हैं, सब रिकॉर्ड सारा आ रहा है। अब हम उसको अलग अलग करते हैं, ये चीजें चाय वाले सेक्शन की इधर, ये आटा चावल गेहूं इस सेक्शन में। अब मतलब क्लासीफाई, अलग अलग बांटना है, एक हेड की चीजों को एक ही जगह रखना। तो अगला स्टेप होता है क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग में क्या कहते हैं कि हम सिमिलर हेड की चीजों को एक ही अकाउंट, मतलब एक ही जगह पे रखते हैं। बाकी चीजों से मतलब जितनी भी कैश वाली है, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितनी भी कैश वाली है उसके लिए कैश बन गया, जितने भी मशीन की चीजें मशीन में आ गई, फर्नीचर में आ गया, दैट इज उसके लिए हम बनाएंगे क्लास कहते हैं लेजर अकाउंटिंग। यहाँ देखो ये वर्ड यूज भी होगा। वंस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक, क्या होता है सब्सिडरी बुक हम आगे पढ़ेंगे। ऑल, ये रिकॉर्डिंग का ही पार्ट होता है। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड बाय द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर, मतलब एक नेचर की चीजों को एक ही ग्रुप में करना।
प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट, इट इज नॉन एज प्रिपेयरिंग ऑफ लेजर। तो हम क्या बनाना सीखेंगे उसके लिए, लेजर। तो जब आप समझ ही गए होंगे कि अगर रिकॉर्डिंग जर्नल है तो जर्नल के बाद अगला काम होगा लेजर। तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर 8-9 बहुत दूर है, तो पहले हम जर्नल पढ़ेंगे, उसके अंदर हम सीखेंगे रिकॉर्ड करना, फिर हम लेजर पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे सीखेंगे हम क्लासीफाई करना। ठीक है, यहाँ तक 4 काम हो गए। हमने आइडेंटिफाई कर दिया, मेजरमेंट कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, फिर हमने क्लासीफाई कर लिया। अब हम आएंगे आगे, छोटा करना यानी समराइजिंग। तो नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग। समराइज का मतलब होता है उसको शॉर्ट कर देना, समराइज शॉर्ट में दिखाना, समरी बना देना उसका, दैट इज समराइजिंग। जब हमने क्लास में किया हो तो वहां लगा बहुत सारे पेज होंगे, जब आप लेजर बनाओगे ना तो 10 पेज का लेजर होगा। अब किसी को यूजर्स जो होते हैं अकाउंटिंग के, जैसे ऑन अराउंड को देखे, लो 10 पेज पढ़ो, बस सुबह से शाम तक पढ़ता जाएगा। तो हम उसको शॉर्ट में, उसको जो काम की मुद्दे की बात क्या देखना, उसको ये देखना कि हाँ कितना अमाउंट है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना स्टॉक बचा है। तो उसके लिए हम समराइज करके उसको दिखाते हैं, शॉर्ट वे में चीज़ों को समझा देते हैं, समराइजिंग। जैसे हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये सब होता है समराइजिंग के अंदर। समराइजिंग होता है शॉर्ट में दिखाना, समरी दैट इज, जिसमें सारी चीज़ें एक ही जगह शॉर्ट में सब कुछ आपको पता चल जाए। तो अगला स्टेप होता है समराइजिंग, और उसके बाद आखिरी स्टेप होता है इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। मतलब जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स है, यूजर्स हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक यूजर का मैं आपको बता दूं, जैसे ऑनर यूजर है, यूजर पता है जिसको उससे जरूरत है। तो मालिक को पता है ना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगा ना कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, क्या इस साल का टर्नओवर है, यूज कर रहा है ना इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे और भी यूजर्स होते हैं, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो यूजर्स के बारे में भी समझाऊंगा। फिलहाल तो जो भी यूजर्स होते हैं उसको हम कम्युनिकेट, वो अपनी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं कि ये रही इन्फॉर्मेशन आपकी। ये हमारा आखिरी स्टेप होता है। तो कैरेक्टर स्केच, फीचर्स या एट्रीब्यूट आपसे पूछेगा तो अकाउंट की डेफिनेशन से निकलता है। बस आपको याद रखना है कि सबसे पहला स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या है कि आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो मॉनेटरी टर्म में है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको मेजर करेंगे, कितना रुपया का है भाई, मेजर हो गया। अब रिकॉर्ड कर देंगे, जनरल हो गया। फिर क्लासिफाई कर देंगे, क्लासिफाई हो गया। फिर उसको समराइज कर देंगे, छोटा बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन जो जो काम की है मतलब समरी दिखा देना। और लास्ट स्टेप इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट कर देंगे यूजर्स को फाइनेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस।